नमोस्तु आचार्य श्री। धीरज बाकलीवाल दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षा सूत्र बनता है, उसका क्या अर्थ है? संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र रक्षाबंधन में दिया जाता है। हमारी जैन संस्कृति, हमारी श्रमण संस्कृति, उसकी रक्षा हो, उसका विनाश ना हो किसी भी तरह से, और उसमें हम सब लोगों को संकल्प लेना रक्षा सूत्र बांध करके कि हम अपने धर्म की, अपने गुरुओं की, अपनी संस्कृति की सदा रक्षा करेंगे और साथ साथ ही अपने संस्कारों की, अपने आदर्शों की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी सुरक्षा करेंगे, अपने बहन भाइयों की भी सुरक्षा करेंगे। इसलिए सभी लोग उस दिन रक्षा सूत्र पहनते हैं। यह रक्षा सूत्र जो है सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, द्वासांग मात्रेण सत्विंशति तंतुभि हरिद्रा कुंकुमालित्वम कंकणम व्रत बंधनम। द्वासांग मात्रेण, द्वादश मतलब 12 अंगुल का रक्षा सूत्र होता है, वो द्वासांग का प्रतीक होता है। सप्तविंशति तंतुभि, और उसमें जो तंतु होते हैं, धागे होते हैं, वो 27 धागे होते हैं। 9 तंतु का एक धागा बनाओ, इस प्रकार से 27 तंतु उसमें हो जाएंगे 3 धागों में। और वह 27 किसके प्रतीक हैं? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय। इस प्रकार 27 तत्वों के प्रतीक स्वरूप वह रक्षा सूत्र होता है। वो कुंकुमालित्वम, कुमकुम कलर का या केसरिया कलर का होता है। कंकणम व्रत बंधनम, ऐसा कंकण को, ऐसे रक्षा सूत्र को व्रत सहित बांधते हैं और संकल्प लेकर के बांधते हैं, मैं अपने व्रतों की रक्षा करूँगा, अपने धर्म की रक्षा करूँगा। इस प्रकार से रक्षाबंधन आ रहा है। सभी लोग अपने अपने मंदिरों और अपने अपने गुरुओं के पास जाकर के रक्षा सूत्र बांधें और व्रत और नियम और संकल्प लें इस बात का कि हम अपनी संस्कृति और अपने गुरुओं की सदा रक्षा करेंगे, उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीष रमेश चंद्र जैन खरगोन मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं कि जो हमें रात में सपने आते हैं, अच्छे हों या बुरे, हमें उनका फल मिलता है क्या? स्वप्न कुछ नैमित्तिक होते हैं जो निमित्त रूप से वह कार्य करते हैं, और कुछ संस्कारित सपन होते हैं जो दिन भर के संस्कार होते हैं, विचार होते हैं, चर्या होती है या मन में कुछ चलता है, वो सब मिक्स होकर के आपके सपने में दिखने लगता है। और कुछ नैमित्तिक होते हैं कि जो अच्छे बुरे के निमित्त का फल बताने वाले होते हैं। तो लगभग प्रातः काल ब्रह्म वेला में जो स्वप्न आते हैं वो नैमित्तिक होते हैं, और उस समय यदि बुरा स्वप्न आता है तो आपको पुनः नींद लेना या अपने किसी बहुत नज़दीक व्यक्ति को बता करके उसका परिहार करना। अच्छे स्वप्न आते हैं ब्रह्म वेला में तो आपको उठ जाना है, अब सामायिक कीजिए, जाप कीजिए और मंदिर में जाइए, वह स्वप्न आपके लिए फलितार्थ होता है। लेकिन ऐसे कुछ स्वप्न हो जो स्वप्न दिन भर में, कभी दिन में सो गए, रात को सो गए, तो ऐसे स्वप्न हैं वो फल दें जरूरी नहीं है। और जो संस्कार वाले जो हैं, आपके दिन भर के संस्कार वाले स्वप्न हैं, वो स्वप्न कोई फल नहीं देते हैं, वो सिर्फ आपकी जो स्मृति में गया है वो मिक्स होकर के सामने आपके आ जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि अरहंत भगवान का समूह शरण में विहार होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या वहाँ पर दूसरा समूह शरण बनता है? और जो मनुष्य और त्रियंच समूह शरण में उपस्थित रहते हैं वो पैदल विहार करके जाते हैं क्या? भगवान का समूह शरण बहुत ही पुण्य के उदय से हमें प्राप्त होता है, उनकी वाणी, और जब वो विहार करते हैं तो यह समूह शरण का विसर्जन हो जाता है, और जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिलनी है वहाँ पर पुनः यही समूह शरण जो है वहाँ पर निर्मित हो जाता है। और जो समूह शरण में बैठने वाले जो मुनिराज हैं या त्रियंच हैं या मनुष्य हैं, वो देवों के माध्यम से वह जो आकाश मार्ग से जा सकते हैं, अथवा वो पैदल विहार करते हैं, अथवा जहाँ पर समूह शरण लगना वहाँ पर
मनुष्य तिरंज और देवी देवताओं का और मुनियों का, आर्यिकाओं का वहाँ पर समागम हो जाता है। मागध जाति के देव जो हैं पहले से ही वहाँ धर्म प्रभावना कर देते हैं, जिससे बहुत लोग समोषण की ओर आ जाते हैं। और यदि समोषण के जो जीव हैं वो भगवान के साथ विहार करना चाहते हैं तो वहाँ पर देव लोग भी उनकी सहायता करते हैं। जो रिद्धि संपन्न तिरंज मनुष्य मुनि नहीं हैं उनके लिए वो अपनी विक्रिया रिद्धि से उनको वहाँ पर साथ साथ गमन करा सकते हैं। नवोस्तु आचार्य श्री रजनी जैन अमरावती से अपनी शंका रख रही हैं कि कोरोना काल में मंदिर या जिनालय नहीं जा पाते हैं तो क्या बिना पंच कल्याणक किए ही घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजमान कर सकते हैं क्या? कोरोना काल ऐसी महामारी आई, ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि लोगों का मंदिर जाना छूट गया, गुरुओं के दर्शन करना, आहार दान देना आदि ऐसे विघ्न और अंतराय हमारे सामने उदय आए। और लोगों ने फिर घर में धर्म ध्यान भी किया। हमारे यहाँ भाव पूजा भी है, भाव वंदना भी है, भाव दर्शन भी है। तो लोगों ने घर में ही रह कर के भाव पूजाएं भी की, किसी ने द्रव्य से भी की, तो कहीं कोई बाधा नहीं है। जाप मालाएं आदि भी की। अब आपका मन है कि भगवान की प्रतिमा रखने का 3 उंगल, 5 उंगल, 7 उंगल, 9 उंगल और 11 उंगल, इससे बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रख सकते। और प्रतिष्ठित प्रतिमा रखते हैं तो आपका जो छत के ऊपर जो स्थान है या कोई बाग हो आपके घर में ही, बगीचा हो, तो वहाँ पर आप अलग से जिनालय बना करके, चैत्यालय बना करके उसमें प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करके बहुत पूजा पाठ, अभिषेक, आराधना, भक्ति कर सकते हैं। और यदि आप प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं रखते हैं, मात्र आप स्मृति के लिए रखना चाहते हैं कि मैं देखूं, देख करके मुझे अपने मंदिर के भगवान याद आ जाएं, तो आप फिर उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसका अभिषेक नहीं करेंगे और उसकी वंदना नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। सिर्फ स्मृति के लिए, जैसे आप फ़ोटो लगाते हैं घर में स्मृति के लिए, हमें गुरु की फ़ोटो लगाई तो गुरु याद आ गए, ऐसे प्रतिमा की आपने रख ली तो आपको भगवान याद आ जाएं, इस उद्देश्य से बस। लेकिन उसका अभिषेक, पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते आप प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का। नवोस्तु आचार्य श्री पंकज पाटनी राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि पाषाण की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो फण है वह धीरे धीरे खंडित हो रहा है, तो क्या वह प्रतिमा खंडित मानी जाएगी? पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर ऐतिहासिक तौर से देखा जाए तो उसमें फण आदि बनाते हैं और वह दिखाते हैं कि धरणेन्द्र पद्मावती ने किस प्रकार से भगवान का उपसर्ग आदि दूर किया। तो यदि किसी कारणवश फण खंडित हो जाए तो प्रतिमा खंडित नहीं कहलाती है, क्योंकि प्रतिमा तो सर्वांग है। प्रतिमा के अंग और उपांग जो हैं वो सर्वांग हैं, तो वह प्रतिमा खंडित नहीं कहलाती है। फण आदि जो है घिस जाते हैं, कभी क्षरण को प्राप्त हो जाते हैं, कभी टक्कर से टूट फूट भी सकते हैं। हमें सावधानी रखना चाहिए, लेकिन वो प्रतिमा का अंग नहीं है, इसलिए उसके खंडित होने से प्रतिमा खंडित नहीं कहलाती। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।